और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां जैक का पेपर वायरल हो रहा है और पेपर लीक से जैक अध्यक्ष ने इनकार कर दिया है। भ्रामक खबरों पर ध्यान नहीं दें, ये अध्यक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। जैक बोर्ड ने एक नोटिस भी जारी किया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो पेपर लीक की बात कही जा रही है वो भ्रामक खबर है और भ्रामक खबरों पर प्रशासन कार्रवाई करे। सोशल मीडिया में वायरल पेपर फेक है, जैक की तरफ से इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये क्वेश्चन पेपर है जो वायरल हो रहा है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ। हालांकि जैक की तरफ से कहा जा रहा है कि ये भ्रामक खबरें हैं और इस भ्रामक खबर पर प्रशासन कार्रवाई करे, इसकी मांग जैक अध्यक्ष ने की है। खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां लोअर बाजार थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी हुई थी और इस मामले में 24 घंटे से अधिक बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया जो पूरे मामले की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे को ले जाने वाली महिला की तलाश की जा रही है। एसएसपी ने जल्द ही बच्चे के सकुशल रिकवरी की उम्मीद जताई है। मौसी जो है वो लेकर निकली थी और उसके बाद जो है वो लोग यह थाने में शिकायत किए कि उनके बच्चे को छीन लिया गया है। हम लोग जो है इसमें सीसीटीवी फुटेज सारा देख रहे हैं और आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। विश्वास है कि शीघ्र ही बच्चे को बरामद कर लेंगे। कुछ सीसीटीवी में भी तस्वीर आई है सर? हाँ, वो तस्वीरें आई हैं, तस्वीरों के एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। और महाकुंभ पर सियासी बयान, राजनीतिक घमासान झारखंड में भी जारी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने महाकुंभ के आयोजन पर टिप्पणी कर सियासत गरमा दी। मंत्री हफीजुल हसन के विवादित बयान पर बीजेपी माफी मांगने को कह रही है। क्या है मंत्री हफीजुल हसन का दावा और क्यों मचा है इस पर बवाल, रिपोर्ट देखिए। कुंभ में 25-30 हजार आदमी मरे, जेसीबी से लाश को लोड कर रहा गाड़ी। ये दावा है झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन का। हफीजुल हसन महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में लालू यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बाद अब झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन भी कुंभ विवाद में कूद पड़े हैं। महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं, महाकुंभ को गलत बता रहे हैं। कोई महाकुंभ को फालतू बता रहा है तो कोई फर्जी। प्रयागराज की पावन धरती से लगभग 650 किलोमीटर दूर रांची में बैठे मंत्री हफीजुल हसन तो लाशों की गिनती कर बैठे हैं। आज कुंभ में 25-30 हजार आदमी मरे, 25-30 हजार। आपका कोई मीडिया है, सब मीडिया कोई दिखलाया क्या? कोई नहीं दिखलाया। फर्जी आंकड़े हैं या आरोप, ये आप खुद तय कर लीजिए, क्योंकि महाकुंभ को लेकर विपक्ष की ओर से रोज रोज गढ़ी जा रही नई नई परिभाषा पर सीएम योगी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि हिंदुओं का ये महाआयोजन विपक्ष को फालतू और फर्जी नजर आता है। सियासी लाभ के लिए सनातन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं के प्रमाण नहीं, बस जुबान बोल रहे हैं। जेसीबी से लाश को लोड कर रहा गाड़ी में, तो आप लोग भी ईमानदार होइए, थोड़ा देखिए, नहीं तो सबको हिसाब देना पड़ेगा ऊपर जाकर। कुंभ को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की भाषा नफरती है। हफीजुल आस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, हिंदुओं की भावना को तोड़ रहे हैं। ये आरोप बीजेपी ने मंत्री हफीजुल हसन पर पलटवार करते हुए लगाया है। एक माननीय मंत्री का बयान इस आस्था पर चोट है, आस्था पर प्रहार है। उनको कुंभ के संबंध में ऐसा बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। बिना प्रमाण के जुबान खोलने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है, मंत्री को गलत ठहरा रही है, कुंभ के प्रति नफरत वाली सियासत करने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उन्हें माफी मांगने को कहा है। देखना होगा कि मंत्री हफीजुल हसन माफी मांगते हैं या सनातन पर सियासत आगे क्या रुख लेती है। रांची संवाददाता निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में केवल एक अमृत स्नान बचा है। समापन की ओर बढ़ रहे महाकुंभ में अभी
ना भीड़ घट रही है और ना ही लोगों का उत्साह कम होता दिख रहा है। रांची से प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में जनरल बोगी में लोग खचाखच भरे हैं और रेलवे से लोगों की डिमांड हो रही है कि बोगी बढ़ाई जाए। भीड़ जो है हार मानने को तैयार नहीं है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ के समापन में बस कुछ दिनों का ही समय शेष रह गया है, लेकिन लाखों की भीड़ अब भी रोजाना प्रयागराज पहुंच रही है संगम में आस्था की डुबकी लगाने। तभी तो रांची से प्रयागराज जाने वाली हटिया स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में भीड़ का आलम ऐसा कि स्टेशन और ट्रेन में तिल रखने तक की जगह नहीं। बुधवार को रांची रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन खुली तो क्या थे हालात, आप ही देख लीजिए। ये ट्रेन जो है आज भी निकल रही है प्रयागराज के लिए। दिल्ली जाएगी लेकिन प्रयागराज होते हुए। अगर मैं इस ट्रेन पर चढ़ना भी चाहूँ तो आप समझ सकते हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं है ट्रेन में। प्रयागराज जा रहे हैं, मतलब कि ये जो है ऐसे पूरा सफर कैसे गुजरेगा? गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गुजर जाएगा बहुत आराम से, बहुत आराम से। जनरल बोगी में जमीन पर भी नीचे भी बैठे हैं और यहाँ पर देखिए हर बोगी में जहाँ भी आप देखें किसी भी बर्थ में देखें प्रयागराज ऐसे ही जाएंगे। प्रयागराज जा रहे हैं, थोड़ा जाने बहुत भीड़ है सर, बहुत भीड़ है। टिकट डुबकी लगाना है, डुबकी लगाएंगे, वही से जा रहे हैं भगवान का। महाकुंभ को लेकर ट्रेनों में अफरा तफरी मची है। रांची, हटिया और अन्य स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की खचाखच भीड़ है। रेल प्रबंधन और आरपीएफ की मुस्तैदी दिखती है, जो यात्रियों को ट्रेन में तो बिठा रही हैं, लेकिन सिर्फ 2 जनरल बोगी होने की वजह से ठसाठस यात्रियों की भीड़ नजर आती है। प्रयागराज के लिए लोग रवाना हो रहे हैं, लेकिन परेशानी के बीच और अब ये चाहते हैं कि एक्स्ट्रा जनरल बोगी लगाई जाए। बहुत खराब हालत है सबका, छोटा छोटा बच्चा का तो और हालत खराब है। प्रयाग जाने वाला ट्रेन पूरी तरह भरल है, कहीं पर जगह नहीं है और प्रशासन का व्यवस्था भी गलत है। और ज्यादा ट्रेन बढ़ाना चाहिए, ट्रेन बढ़ाना चाहिए और आदमी ठूस ठूस को बैठा रहे हैं। बहुत दिक्कत में है सर, देख रहे हैं। सरकार को और अच्छा व्यवस्था करना चाहिए था। एक ठो बोगी और लगा देता, क्या जाता, भीड़ कम हो जाता, आराम से जाते हम लोग। बहुत भीड़ है सर, एक बोगी और लगाता तो क्या जाता। लोग सुन रहे हैं कि आम लोगों की परेशानी है, लेकिन वास्तव में आस्था की जो भीड़ है, उत्साह जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो संगम में स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। बड़काकाना जंक्शन पर भी लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस के कई कोच में खड़े होने तक की जगह नहीं, लेकिन श्रद्धालुओं की जिद है कि उन्हें प्रयागराज जाना ही है तो जाना है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। स्नान के लिए प्रयागराज जाने वालों की भीड़ लगातार जो है बढ़ते जा रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़काकाना जंक्शन पर। देख सकते हैं टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस है, इस तरफ में देख सकते हैं एक बुजुर्ग महिला है जो जा रही है स्नान के लिए प्रयागराज और लगातार जो है श्रद्धालु जो है यहाँ पर उनकी भीड़ बढ़ रही है। अब देख सकते हैं स्लीपर कोच है और इसमें काफ़ी लोग हैं। बताइए कहाँ जा रहे हैं? हम प्रयागराज जा रहे हैं। तो काफी खड़े होकर जाइएगा, जाना पड़ेगा, काफी भीड़ भाड़ है। कहाँ से बैठ रहे हैं? संगम नहाना है तो नहाना, संगम नहाना है तो नहाना। भीड़ से भीड़ है, अरे जान चल जाएगा फिर जान चल जाएगा। तो ऐसे खड़े होकर जाइएगा। तो क्या करेंगे, आ गए हैं तो जाना ही होगा भैया। स्नान करने जा रही हैं? हाँ, स्नान करने तो जा रही है। इतना महिला होकर खड़े होकर कैसे जा पाइएगा वहाँ तक आप? क्या करेंगे भैया, तो जाना ही होगा। सब परेशान है और जिनका रिजर्वेशन है उनके भी सीट नहीं है। तो उनके में आप ऐसे जाइएगा खड़े होकर? ऐसे ही कहीं कहीं व्यवस्था होते जाएगा। माता बहनें ऐसे ही उतर उतर के दूसरे जगह जुगाड़ लगा रही है कि कहीं से शायद जुगाड़ बन जाए। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ है, खचा खच है, बोगी भरी हुई, स्लीपर कोच है और देखा जा सकता है तिल रखने की भी यहाँ पे जगह नहीं है, लोग इसी में जा रहे हैं। जय श्री राम, महाकुंभ प्रयागराज। अधिकांश लोग जो हैं यहाँ पर खड़े होकर जाने को मजबूर हो रहे हैं। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं इस तरह के गेट में खचाखच जो है गेट तक लोग बैठे हुए हैं। यहाँ शौचालय है, वहाँ पास में ही लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चूंकि कुंभ जाना है, स्नान करना है, ऐसे में इन्हें भीड़ से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़।
और पलामू से बड़ी खबर है, जहां मनातू में 2 युवक का शव मिला है। राजा खेता जंगल से दोनों शव बरामद किए गए हैं। एक मृत युवक की पहचान हो गई है। शव के पास देसी हथियार का बट बरामद किया गया। मामले की जांच में मनातू पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको पलामू से बता रहे हैं, जहां 2 मृत युवक का शव बरामद किया गया है, जिसमें से एक की पहचान हो गई है और शव के पास से देसी हथियार का बट बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और देखिए, खेल के क्षेत्र में झारखंड लगातार नई बुलंदियों को छू रहा है। झारखंड में देश का 5वां हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। रांची के मोरहाबादी के एकलव्य केंद्र में तैयार इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर के निर्माण से खेल के क्षेत्र में नई उम्मीदें जगी हैं। क्षेत्र में झारखंड हर दिन नई बुलंदियों को छू रहा है और अब तैयार है रांची के मोरहाबादी में झारखंड हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सिटी सेंटर। जी हां, वह जगह जहां अगर कोई एथलीट चोटिल होता है, इंजरी से ग्रसित होता है, तो उसको रिहैब किया जाता है। और ये एक तरीके का कह सकते हैं कि देश में 5वीं ऐसी जगह यहां पर बनाई गई है जहां कोई भी खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकता है और बिल्कुल अपग्रेड कर सकता है। ये कोई भी एथलीट जब हमारे पास इंजर्ड आता है तो उनका पूरा टेस्टिंग होता है, पूरा हम उसको रिहैब करते हैं, उनमें होने वाली इलाज जो भी उसमें रिक्वायर्ड होती है हम सब प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये 100% ऑक्सीजन चेंबर है जहाँ पे एथलीट अंदर जाके बैठता है और यहाँ पे हम उनको 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी कितनी मशीनें हैं जो अलग अलग काम करती हैं किसी एथलीट के लिए? बहुत सारी मशीनरीज है, 10 से 12 हमारे पास बड़ी मशीन है और छोटी छोटी बहुत सारी मशीनरीज है जहाँ पे हम रिहैब, उनका इलाज होता है, उनके रिकवरी के लिए दिया जाता है, साइंटिफिक टेस्टिंग की जाती है। इसका नाम ऑक्सी हेल्प है। ऑक्सी का मतलब आप समझ रहे होंगे ऑक्सीजन। चलिए एक बार देखते हैं। हाँ जी, देखिए, अंदर में 2 चेयर हैं कि आप यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ बैठने के बाद देखिए यहाँ पर जो है, बिल्कुल बैठिए आप। ये बैठने के बाद सामने स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है। प्लेयर यहाँ बैठेगा, ये चेम्बर बंद हो जाएगा, एक इसके अंदर ऑक्सीजन का प्रभाव आएगा और इसकी वजह से 100% ऑक्सीजन एक प्लेयर को मिलेगा टू ब्रीद इन, ताकि उसकी रिकवरी हो सके। मशीनों की कमी नहीं है, एक से एक मशीन आपके लिए उपलब्ध है। एक ऐसा ही मशीन यहाँ पर है। ये मशीन वास्तव में किसी एथलीट के लिए क्या करेगा, ये पहले बताइए। ये नाइट्रोजन गैस में रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम एथलीट जब मैचेस के बाद रिकवरी के लिए जाता है, यहाँ पे आप फैन देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फैन लगाए गए हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस से ठंडी हवा दी जाती है और उसके बाद इसे क्लोज कर दिया जाता है। स्पेसिफिक टेम्परेचर में हम इसे चालू करते हैं। 2 से 4 मिनट के दौरान एथलीट अंदर रहता है, ठंडी हवा का उसको झोंका लगता है और उससे वो रिकवर हो जाता है, ताकि वो नेक्स्ट मैच या आने वाले दूसरे चैंपियनशिप के लिए रेडी हो जाए। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की जरूरत एक वास्तव में एक एथलीट को पड़ती क्यों? जैसे मान लीजिए, जैसे कोच एथलीट के साथ काम करते हैं तो हम एज ए स्पोर्ट्स साइंटिस्ट उनका डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट करते हैं, जो हमें जैसे फिजियोलॉजी हो गया, बायोमेकेनिक्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, वो डाटाज हम कोचेस को देते कि उन कोचेस से। और जिस कमरे में अभी हम हैं, हाँ, इस कमरे को बताया जा रहा है कि सबसे ये देश भर का चुनिंदा एक ऐसी जगह बनाई गई, तो क्या है ये बायोमेकेनिकल रूम है। सो इधर एथलीट का जो भी डिफरेंट एक्सप्लोजिव पावर चेक करते हैं, हमारे लिए उनका एक्सपर्ट है। स्पोर्ट्स बायोमेकेनिक्स भी हमारे पास है। नीरज चोपड़ा की बात करें, जिस तरीके से चोट से वो अभी हर बार जैसे चोट, बुमराह की बात करें, तो ये वास्तव में इन दोनों खिलाड़ियों की बात करें तो ये कमरा उनके लिए कितना यूजफुल हो सकता है? बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 प्रकार के अलग अलग इंफ्रारेड कैमरा लगे हैं। जब भी यहाँ पे ये फोर्स प्लेट है, जब भी कोई एथलीट आता है, वो मान लें कि एथलीट हैं, खड़े हो गए यहाँ पे खड़े हो जाए, ये कोई भी मूवमेंट करती है, जैसे जैवलिन थ्रो वाली आप एक्शन करेंगे तो उसमें जैवलिन थ्रो करी तो उसका एंगल भी आ जाएगा, उसका पोस्चर कैसे, उसका एंगल सही है कि, तो ये डाटा हम कोचेस को देख सकते हैं और उसके हिसाब से वो मतलब जो भी उनका गलती है उनका लाइक ट्रेनिंग में, तो ठीक कर सकते उसमें। सरकार ने खेल के क्षेत्र में इस सेंटर की स्थापना करने के बाद जो मुकाम दिया है खेल खिलाड़ियों और एथलीट को, जाहिर है कि उनके परफॉर्मेंस में और भी सुधार आएगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं।